4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से और 14 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। जो कुछ ऐसा ही हाल सृष्टि के साथ होने वाला है। अरे भाई कुलभूषण जो है वो भी तो अपना चोरपन दिखाई गया, अपना दोगलापन तो दिखाई गया। यहाँ पे सृष्टि उसे बहस करने आई थी, आर्ग्यू कर रही है और यहाँ पे तो कुलभूषण उसे ही मात कर गया, उसे ही धोखा दे गया उसके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के सीरियल झनक को लेकर आने वाले अपकमिंग एपिसोड को, जहाँ पे देखा जा रहा है कि अनिरुद्ध जो वो झनक के साथ मिल रहा है और उससे बहस कर रहा है, बातें कर रहा है कि मुझे कुछ छू के कहो कि तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई में रहूं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा और इसके अलावा मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊं, मुझे छू कर कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती हो। और एक तरफ जो है कि वो अर्शी को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जाना चाहती हो तो मैं झनक के साथ ही खड़ा रहूंगा। यहाँ पे अपकमिंग ट्विस्ट एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलने वाले, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अनिरुद्ध बोस हाउस में जाकर अपनी फैमिली से जो है वहाँ पे झगड़ा कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है। उसके बाद वो आता है जो झनक के पास, उससे कहता है और दूसरी तरफ हम देखा जाए कि यहाँ पे कुलभूषण जो है उसी से चोरी कर गया, उसी को दगा सृष्टि को दे गया। अरे भाई यहाँ पे तो चोर चोर मौसेरे भाई होते ही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे अनिरुद्ध के घर एक अलग ही ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अर्शी जो कहती है कि तुम मुझे एकदम बिल्कुल मेरी जिंदगी झंडूम बना कर रखती हो, नरक बना कर रखती हो। अरे ये तो बहुत बार तुम कह चुकी हो, अब जाना है तो छोड़ के चली ही जाओ ना, क्यों वेट कर रही हो, बार बार जाने के लिए कहती हो और जाती तो हो नहीं। तो यहाँ पे कुछ अनिरुद्ध वही कहता है, वहीं पे जो सुबू जो कहता है कि अनिरुद्ध कोर्ट में मेरे खिलाफ, मेरे अपोजिट जाकर झनक का साथ देखा, मेरे विपक्ष के साथ खड़ा था और मुझसे बहस करने के लिए मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था। यहाँ पे अनिरुद्ध जो कहता है कि क्या करूं, मैं बोस हाउस छोड़ के चला जाऊं, क्या चाहते हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊं। और इस चीजें सुनकर, बातें सुनकर पूरा बोस परिवार जो है शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पे अर्शी कहती है कि तुम झनक की तरफ इस तरह से क्यों कर रहे हो, तुम मेरी जिंदगी नरक बना के रख दिए हो, तुम मुझे छोड़ के मुझे जाने के लिए कह रहे हो। अरे भाई अनिरुद्ध ने कब कहा कि तुम्हें जाने के लिए, तुम्ही को तो जल्दी पड़ी रहती है। अब भाई अर्शी जो है उसको तो जब देखो तब हमेशा न जाने के लिए, घर कोई बात हुआ नहीं, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और कभी पीछा तो छोड़ती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध कह देता है कि तुम चली जाओ घर, मैं झनक के साथ ही खड़ा रहूंगा, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में मैं झनक का ही साथ दूंगा। और ये बातें सुन के बोस परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। और यहाँ पे झनक को जो है ना वो साथ देने के लिए इस कदर खड़ा है, एकदम चट्टान की तरह उसको साथ देने के लिए खड़ा है, पूरे बोस परिवार के अगेंस्ट जाकर वो खड़ा हुआ है। अब इस तरह ये इस कदर इसका प्यार जो है ना साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। और ये चीजें देखकर बोस परिवार वाले बिल्कुल भी हैरान हो जाते हैं कि अनिरुद्ध को हो क्या गया है। और इन सभी के बावजूद वो अर्शी को कहता है कि तुम घर छोड़ के चली जाओ, जाना चाहती हो तो मैं तो झनक के साथ ही हूँ। और जो अर्शी जो है उसको तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। लेकिन यही आने वाले एपिसोड में और देखेंगे प्रोमो में, जहाँ पे जो अनिरुद्ध जो है वो झनक से मिलने के लिए गया है और वहाँ पे उससे बात कर रहा है, कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा और जब तक तुम केस जीत नहीं जाती मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम मुझे छू कर कहो। अब ये तो जो माजरा समझ में नहीं है, छू के कहने का क्या मतलब हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो छू के कहने वाला जो है ना वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बार बार अनिरुद्ध जो है वो झनक को बार बार फोर्स कर रहा है, तुम मुझे छू कर कहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे साथ लड़ूंगा, इसके अलावा मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊं, मुझे छू कर कहो कि तुम मुझे कहीं नहीं चाहती हो, कह के जो कहो नहीं झनक तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, मैं आपको क्या लगता है सर जी, मैं एक बार हार गई तो दोबारा कोशिश नहीं कर सकती। तुम्हारी बेटी है वो बायोलॉजिकल मदर है, मैं उसको कोख में पली बड़ी हूँ। यहाँ पे एक तरफ देखने को हमें मिल रहा है जो सृष्टि गई है ब्रिजभूषण से मिलने उसके कमरे में, और वहाँ पे तो ही खेला हो जाता है, कांड हो ही जाता है सृष्टि के खिलाफ। कुलभूषण जो वो तो कांड कर ही देता है दोस्तों। और आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। अब तो लगता है कि सृष्टि का गेम ओवर होगा ही, अब वो हारेगी ही। अरे भाई यहाँ पे कुलभूषण ही उसे धोखा जो दे गया है। यहाँ पर आने वाले एपिसोड में आप जहाँ देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, जहाँ पर सृष्टि की हर तरफ जीती जीत दिखाती है, एक उसे स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह दिखाता है, हमेशा दिखाता है कि वो कितना भी नीचा करके कुछ
कुछ न कुछ चालबाजी करके जीत ही जाती है। लेकिन शायद इस बार मेकर्स ने कुछ और ही प्लान बना के रखा है। अब लगता है कि इस बार सृष्टि का गेम ओवर होगा ही, उसका खेल खत्म हो ही गया। एक तरफ अर्शी जो है वो जो झगड़ा अनिरुद्ध से कर रही है, घर छोड़ के जाने की बात कर रही है, बिल्कुल ही नर्वस हो चुकी है, हार मान चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि जो है वो अपने में ही उलझ के अभी रह गई है और वो सोचती है कि क्या हो गया, मैं अगर बार हार गई तो। अरे वहां पे जाकर वो कुलभूषण से मिलने को जाती है होटल में, और वहां पे इतना बड़ा कांड जो हो जाता है होटल में ही। वो तो गई थी कुलभूषण से अपना भड़ास निकालने के लिए, अपने मन की बातें कहने के लिए, उससे जो है सीधे सीधे आर्ग्यू करने के लिए गई थी। लेकिन यहाँ पर तो कुलभूषण अलग ही निकल गया, वो तो अपना ही अलग ही दोगलापन दिखा दिया। अरे भाई, जो आदमी एक बार नीचे गिर सकता है किसी के साथ, तो वो उसके सामने कोई और भी आ जाए तो उसके साथ भी तो वही हरकत करेगा। और यहाँ पर भी कुलभूषण ने वही तो किया है सृष्टि के साथ। और यहाँ पे जो सृष्टि जाकर कहती है कि आपको क्या लगता है, एक बार मैं हार गई तो दोबारा कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर बृजभूषण उसे उकसाने के लिए उससे बोलता है, अरे वो तो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी अपनी बेटी है, तुमने उसे जन्म दिया है। लेकिन यहाँ पर जो सृष्टि कहती है कि हाँ मैंने उसे जन्म दिया है, वो बायोलॉजिकल मदर हूँ मैं उसकी, मेरे उसके कोख में पली बड़ी है। लेकिन जन्म देते ही कहानी खत्म। अरे बस सृष्टि की यही कहने की तो देर थी और उसने वो राज भी उगल दिया अपने मुंह से। और इस चीज का फायदा जो है अब कुलभूषण उठाने वाला है। अरे उसने कहा कि हाँ उसने उसे जन्म दिया है, मेरे कोख में पली बड़ी है, लेकिन मैंने जन्म देते ही उसे छोड़ दिया है। और वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी तो वहां पे खत्म नहीं होगी सृष्टि मुखर्जी, अब तो कहानी बढ़ चुकी है, क्योंकि कुलभूषण ने इस सृष्टि मुखर्जी की सारी बातें जो है वो रिकॉर्ड कर ली अपने फोन में। और ये शायद उसलिए ब्लैकमेल करेगा कि क्या करेगा, या जो है सृष्टि मुखर्जी को अपने कदमों में लाएगा, उसके कमजोरी का फायदा जो उठाएगा। और यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ने उस राज से पर्दा उठा दिया है जो अपने मुंह से कभी बोली नहीं थी। और वो राज जो है ना कुलभूषण के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका है, उसके फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। अब क्या होगा तो ये तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो ये तो झनक के लिए बहुत ही अच्छा ही हुआ कि जो कि सृष्टि मुखर्जी से मुंह से ये राज निकला और उस राज को फोन में रिकॉर्ड कर लिया, वो भी कुलभूषण ने। तो क्या ये कुलभूषण के मोबाइल से जो रिकॉर्ड हुआ है वो कभी सच्चाई सामने निकल के आएगी, क्योंकि कुलभूषण तो इतनी आसानी सब छोड़ने वाला नहीं है। अब उसने एक चाबी जो अपने हाथ लग गया उसके, वो भी सृष्टि मुखर्जी को नचाने के लिए। अब वो जो है सृष्टि मुखर्जी को खिलौनों की तरह नचाएगा, उसे सबूत के तौर पे उसे ब्लैकमेल करने वाला है। तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। इस तरह से कहानी में नए नए ट्विस्ट देखकर तो फैंस तो काफी इंटरेस्ट खुशी हो गए होंगे, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी को यहाँ पे जो देखा गया है कि जिस राज से वो छिपाते चल रही है, झनक अपनी बेटी नहीं मान रही है, यहाँ पे अर्शी जो है वो अलग ही उसका नाटक लगा हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों जब ये सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी। अब ये सबूत जब रिकॉर्ड हो ही गया है तो गलती से या फिर कैसे भी करके तो ये तो सामने आ ही जाएगा। और जिस दिन ये सच्चाई सामने आएगी तो शायद झनक के लिए सबसे बड़ी जीत होगी और वहां पे सृष्टि मुखर्जी को तो हार मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने मुंह से इस सच्चाई को स्वीकार जो कर लिया है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के इस वीडियो को लेकर, वो सृष्टि मुखर्जी को लेकर जो कुलभूषण ने रिकॉर्ड किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आप अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मौजूद रहे। बाय बाय।